नमस्कार मेरे सभी भारतवासियों, मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवंशी उर्फ ट्रिपल एस और दिलो जान से आप सभी का स्वागत करते हैं सुनील कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम के ऊपर 2 क्लासेस बना चुके हैं। पहला क्लास में हमने बताया था डिजिट के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ डिजिट के, और सेकंड वाले लेक्चर में हमने बताया था टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में कि संख्या रेखा में कुछ संख्याओं के बारे में हमने बात की थी कि उनमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्लास है नंबर सिस्टम का थर्ड क्लास। जिन लोगों ने पहला और दूसरा क्लास नहीं देखा है तो वो जाके उसको देख लें, ताकि आगे जितने भी क्लासेस चलेंगे उनका बेस आप लोगों को अच्छे से क्या हो समझ में आए। ठीक है, तो चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी 90% लोगों को ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है इसके बारे में नहीं पता है, या हमने पहला कहा कि क्या जीरो जो है वो सम संख्या है कि विषम संख्या। ठीक है, तो बहुत से लोगों का जवाब आता है कि ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। क्या -100 सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है? तो इसमें भी बहुत से लोगों का जवाब आता है कि हाँ ये इवन नंबर है। क्या 3.58 एक सम संख्या है, यानी कि क्या ये एक इवन नंबर है? बहुत से लोगों का जवाब होगा हाँ है। लेकिन आपको बता दें कि ये सारे के सारे जो हैं वो इवन नंबर नहीं है। ठीक है, पढ़ते तो बचपन से आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि ये इवन नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये तीनों की तीनों संख्याएं जो हैं वो इवन नंबर क्यों नहीं। ठीक है, तो चलिए नंबर सिस्टम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम कि सम संख्या कहते किसे। सम संख्या यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको कहने के कितने तरीके हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, पहला, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। वह संख्या जो 2 से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। विभाजित मतलब डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब कौन कौन सी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है ये समझ लीजिए कि 2 से जो विभाजित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या। कौन सी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है? तो जिस संख्या की इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, वो संख्या 2 से क्या हो जाती हैं? डिवाइड हो जाती हैं, और उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, और क्या क्या किस तरीके से हम सम संख्या के बारे में बता सकते हैं? तो समझिए कि दूसरा तरीका क्या है इसको बताने का, कि वह संख्या जिसके गुणनखंड यानी कि फैक्टर में 2 आता हो, वह संख्या जिसके गुणनखंड यानी फैक्टर में 2 आता हो, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है ना। अब बात आती है कि फैक्टर क्या है। ठीक है, तो फैक्टर किसे कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि हम एक संख्या ले लेते हैं 10। अब ये 10 किन किन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा
वो सभी संख्याएं 10 की क्या कहलाएंगी, फैक्टर कहलाएंगी। जैसे 10 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 10 का फैक्टर है यानी गुणनखंड है। 10 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 2 जो है वो 10 का फैक्टर है यानी गुणनखंड है। 10 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 5 भी 10 का फैक्टर है यानी गुणनखंड है। 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 10 भी जो है वो 10 का क्या है, गुणनखंड यानी फैक्टर है। तो इस प्रकार से वह संख्या जिसके गुणनखंड में जब आप उसका गुणनखंड निकालेंगे और उसके गुणनखंड में 2 आता हो तो उस संख्या को भी हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। बात वही है कि जो 2 से डिवाइड हो जाता हो, तो सीधी सी बात है जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा वो उसका फैक्टर कहलाता है, 2 उसका फैक्टर कहलाएगा। तो वो तो जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी उसके फैक्टर में वो आएगा ही आएगा। तो वही चीज़ है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना, समझ गए। तो चलिए, सम संख्या को बताने का एक तरीका और भी है, ठीक है, और वो क्या है कि 2 का जो मल्टीपल होता है वह संख्या जो 2 का मल्टीपल यानी कि गुणज होता है, वह संख्या जो 2 का मल्टीपल यानी कि गुणज होता है उसे सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं। तो फिर से घुमा फिरा के वही चीज है भाई, 2 का मल्टीपल गुणज, मल्टीपल यानी टेबल, ठीक है ना, 2 का गुणज की अगर बात करें यानी 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल, तो 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में आने वाली सभी संख्याएं 2 से क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बात वही चीज है, बट बोलने का क्या है, तरीका जो है वो अलग अलग है। तो ये सारे तरीकों को अच्छे से समझे रहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बनते हैं तो वो लैंग्वेज को ही बदल के क्वेश्चन बनाता है और चीज वही रहती है, समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए, वह संख्या जो 2 का मल्टीपल होता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात है जो कंपटीशन वगैरह में काफी यूज होता है, कंपटीशन के क्वेश्चन में, सम संख्या को हम यानी कि इवन नंबर को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समीकरण के रूप में अगर लिखना हो हमें, ठीक है ना, तो उसको कैसे लिखते हैं, सम संख्या यानी कि इवन नंबर को समीकरण यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया अभी कि वह संख्या जो 2 का मल्टीपल हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है, यानी कि 2 का टेबल। तब जैसे समझिए कि अगर हम 2 का टेबल लिखते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे करके आप बढ़ाते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है ना। तो हमें ये जो संख्याएं आ रही हैं ये सभी कैसी संख्याएं हैं, ये सब के सब इवन नंबर है, सम संख्याएं, ठीक है ना। अभी इसमें देखिए ये हमने 2 जो है कॉमन है, अब ये 1 2 3 4 ऐसे आप आगे बढ़ाते जाएंगे, ये सब कौन सी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है ना, ठीक है ना। 1 2 3 4 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है इवन नंबर, ये कैसे प्राप्त हो रही है, 2 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस में, n में, ठीक है ना। इवन नंबर हमें कैसे मिलता है,
जब हम किसी भी नेचुरल नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, वो इवन नंबर प्राप्त होता है। मतलब कि ये इक्वेशन है 2n, जहाँ n क्या रहेगा ये ध्यान रखना है। n कैसी संख्या रहेगी, जो n है ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि हम इवन नंबर को समीकरण के रूप में क्या लिखते हैं, 2n। तो केवल 2n बस नहीं लिख सकते हैं आप, इसी की जगह पे 2x लिख लो या 2q लिख लो, 2p लिख लो, जो भी आपको लिखना हो आप लिख लो। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो x है, q है, p है, ये सब क्या है, कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। सब क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये हो गया सम संख्या का समीकरण रूप, कि हम इसको समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम विषम संख्या के बारे में, कि विषम संख्या किसे कहते हैं। यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो सम संख्या आपने बोला है जस्ट उसका उल्टा। यानी कि आप इसमें क्या क्या बोल सकते हैं, मतलब किन किन तरीकों से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला, जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, दूसरा, जिसके, वह संख्या जिसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड, जब उसका गुणनखंड निकालते हैं तो वह संख्या जिसका फैक्टर में 2 नहीं आता। या ये बोल सकते हैं कि वह संख्या जो 2 का मल्टीपल ना हो। समझ गए। या फिर इसी को, और कि वह संख्या जिसकी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक जो है वो 1, 3, 5, 7, 9 आता हो। ठीक है, तो समझ में आया विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या का जस्ट अपोजिट है, सब वही चीजें हैं, बस बोलने का तरीका चेंज हो रहा है। जो 2 से डिवाइड ना हो, तो सीधी सी बात है, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है तो उसका फैक्टर में तो 2 आएगा ही नहीं। क्लियर हो गया। और जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, जिसके फैक्टर में 2 नहीं आ रहा, सीधी सी बात है वो 2 के टेबल में भी नहीं आएगा, यानी वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा। मल्टीपल का मतलब हो गया गुणज, और गुणज को भी क्या बोलते हैं, टेबल। टेबल यानी पहाड़ा, क्या बोलते हैं, पहाड़ा, जो टो के पहाड़ा यानी टेबल में ना आता हो। ठीक है, और अच्छा पहचानने का एक और तरीका है कि वह संख्या जिसके यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 या 9 आता हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या होती है यानी कि जो ऑड नंबर होता है उसे हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हम यहाँ नंबर लिख रहे हैं, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, मतलब ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर। फिर उसके बाद आ गया विषम संख्या यानी ऑड नंबर, फिर उसके बाद आ गया क्या, सम संख्या यानी इवन नंबर, फिर कौन सा नंबर, ऑड, फिर इवन यानी सम संख्या। तो आप देख रहे हैं कि मतलब जो संख्या हम लोग लिख रहे हैं, तो पहले ऑड फिर इवन, फिर ऑड फिर इवन,
ऐसे, या इवन ऑड ऐसे चल रहा है। एक एक नंबर के बाद जो है वो नंबर जो है मतलब कि क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो जब समीकरण रूप में लिखने की बात आती है तो आप कोई भी इसमें एक इवन नंबर देके, जैसे मान लेते हैं हम एक इवन नंबर क्या ले लेते हैं, 4, ठीक है ना। तो अभी तो यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको नंबर नहीं पता है, कोई भी इवन नंबर हमको नहीं पता है, तो हमने अभी इवन नंबर का समीकरण किस फॉर्म में लिखा था, 2x या 2n, जो भी लिखना हो, ठीक है ना, 2x के फॉर्म में लिख लिया हमने। अब ऑड नंबर इसके जस्ट आगे जब जाओगे आप, एक नंबर आगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक नंबर जस्ट आगे जाएंगे जब, तभी आपको क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर मिल जाएगा। या आप एक नंबर पीछे आ जाओ तो भी आपको क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये हमने जो लिखा है ना 2x+1 या 2x-1, यही क्या है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या का इक्वेशन फॉर्म। क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये ऑड नंबर का इक्वेशन फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, 2x+1 या -1। इस x की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हो, p q r n, जो मानना हो वो मान लो, ठीक है ना। तो यानी कि जो इवन नंबर होता है वो होता है 2x के फॉर्म में हमने लिखा, उससे जस्ट एक नंबर आगे चले जाओ या एक नंबर पीछे चले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, एक नंबर आगे आओगे तो क्या मिल रहा है, और चाहे एक नंबर पीछे आ जाओ तब भी आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। तो समझ में आया कि हम ऑड नंबर का इक्वेशन फॉर्म 2x+1 या 2x-1 क्यों लिखते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन में, कंपटीशन के क्वेश्चन में इसमें ऑड और इवन नंबर से रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए कि 3 लगातार सम संख्याएं, यानी कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का सम यानी योग दे दिया, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा मतलब दे देता है। अब बोलेगा कि सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताइए। तो यहाँ पे ये समझिए जैसे इसने बोला कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर, तो हम कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर को कैसे ले सकते हैं, उसको समीकरण के रूप में हम कैसे लेते हैं, ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कर सके, हम उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा कि कंसेक्यूटिव जो बोल रहा है, ठीक है, 3 लगातार सम और विषम संख्या, 3 की जगह 4, 5, 6 कितना भी बोल सकता है, बस ये है कि लगातार केवल सम या विषम संख्या की बात कर रहे हैं। तो हम इसे समीकरण के रूप में कैसे लेंगे और फिर इसका क्वेश्चन वगैरह जो भी जिस बेस पे भी रहेगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहला सम संख्या लिया 2, तो इसके बाद लगातार यानी जस्ट अगला सम संख्या जो आएगा वो कौन सा आएगा, 4, यानी कि 2 नंबर बाद, समझे। फिर 4 के बाद अगला जस्ट नंबर कौन सा है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, जो कि यहाँ से 2 नंबर आगे है। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तब समझिए इसे इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लेंगे हम, यानी समीकरण के रूप में कैसे लेंगे। तो अगर मान लीजिए हम मानते हैं, माना कि पहला इवन नंबर आप क्या ले लेते हो, यक्स मान लो, पहला इवन नंबर क्या मान लेते हैं, यक्स। तो जो दूसरा वाला है वो इससे 2 नंबर आगे है, मतलब कि x+2, ठीक है। और तीसरा वाला इवन नंबर जो है वो हमारा पहले वाले इवन नंबर से कितना नंबर आगे है, 2+2 4, यानी कि तीसरा नंबर आप क्या लोगे, x+4, ठीक है ना। तो ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाओगे, जितना भी बोल देगा तो आप उसमें 2-2 नंबर क्या करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, मतलब ये चौथा वाला जो है इवन नंबर वो पहले वाले से कितना नंबर आगे है, 2+2+2 कितना हो गया, 6, यानी x+6। आया समझ में। तो इस तरीके से हम, यही चीज अगर इवन के लिए, ये तो इवन के लिए हो गया, यही चीज ऑड के लिए भी यही सेम है। अगर हम पहला ऑड नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है ना, जैसे अगर ऑड नंबर के ऊपर बनेगा तो हम
पहला ऑड नंबर 1, उसको अगर यक्स मानेंगे तो अगला ऑड नंबर जो है वो 2 नंबर बाद आ रहा, यानी x+2। फिर अगला ऑड नंबर इससे 2 अंक आगे, यानी पहले वाले से 4 नंबर आगे है, यानी x+4। फिर अगला वाला ऑड नंबर जो है वो इससे 2 आगे है, लेकिन पहले वाले से 2 + 2 + 6 नंबर आगे, यानी x+6। ऐसे ही अगला वाला जो है ये फिर से 2 नंबर आगे है, यहाँ से 2 नंबर आगे, बट पहले वाले से 8 नंबर आगे है, यानी पहला वाला जो हमने ऑड नंबर माना उसको यक्स मान लिया, तो इससे ये 9 कितना नंबर आगे है, 8 नंबर आगे है, यानी x+8। तो चाहे कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोले या ऑड नंबर बोले, लगातार सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले, तो पहली संख्या अगर हम सम या विषम यानी इवन ऑड को यक्स मानते हैं, तो अगली संख्या जो होगी वो 2-2 नंबर बाद आती जाएंगी। तो हर संख्या में 2-2 क्या करते जाना है, आपको जोड़ते जाना है। तो लगातार आपको अगली सम संख्या या विषम संख्या यानी इवन और ऑड नंबर का समीकरण जो है वो मिलता जाएगा। समझ गए? तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने उस सवाल की ओर जिसका आप लोगों का बचपन से इंतजार था, है ना? बचपन से क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का बचपन से ही ये चीज़ नहीं पता थी, मतलब कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था। बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि -100 जो है वो इवन नंबर है कि नहीं, 0 सम संख्या है कि विषम संख्या, इवन है कि ऑड है, 3.5 पे 3.28 मतलब डेसिमल वाले जो नंबर हैं वो इवन में आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है ना? तो चलिए उस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा नोट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। तो जो सम संख्या, सम यानी कि इवन और विषम यानी कि जो ऑड नंबर होती हैं संख्याएं, ये नेचुरल नंबर के प्रकार हैं। अच्छे समझ गए ना? क्या है? ये जो संख्या है ये क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि ये प्राकृतिक संख्या के क्या हैं? प्रकार हैं। मतलब कि जो इवन नंबर और ऑड नंबर आता है वो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है, नेचुरल नंबर की लिस्ट में आता है। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर है ये, ठीक है? यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर के प्रकार की बात करें तो ये इवन और ऑड नंबर, सम और विषम संख्या है। यही तो सबसे बड़ी कहानी थी, यही तो नहीं पता था। जिनका आंसर गलत आ रहा था उनको यही चीज़ नहीं पता था कि इवन और ऑड नंबर जो है वो किसके लिस्ट में आते हैं। तो इवन नंबर और ऑड नंबर, सम और विषम संख्या जो है वो नेचुरल नंबर के लिस्ट में आते हैं। तो अब जरा बताइए, यानी कि जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या 0 जो है वो सम संख्या है कि विषम संख्या? तो ये बताओ, जो 0 है, 0 यानी कि शून्य जो है, शून्य, क्या ये नेचुरल नंबर है? शून्य जो है वो नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। तो जो शून्य है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब जब ये नेचुरल नंबर के लिस्ट में आता ही नहीं है तो सीधी सी बात है ये ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा। क्लियर हो गया? ना तो इवन है और ना ही ये ऑड है, ठीक है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर के लिस्ट में नहीं आता। इवन नंबर और ऑड नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर की लिस्ट में आते हैं, पर 0 जो है वो नेचुरल नंबर की लिस्ट में नहीं आता। इसका मतलब 0 ना तो इवन नंबर है ना ही ऑड नंबर। अब तो कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो माइनस वाले यानी ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं,
ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर, तो ये सब नेचुरल नंबर में थोड़ी आते हैं। निगेटिव इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर की लिस्ट में आता है क्या? क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। तो जो संख्या नेचुरल नंबर के लिस्ट में नहीं आता है तो उसको ना तो आप सम संख्या बोल सकते हैं ना ही विषम संख्या। समझ गए? तो ये भी ना तो इवन है और ना ही ऑड है। क्लियर हो गया? ठीक है। क्यों? क्योंकि -100 जो है वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के लिस्ट में नहीं आता। तो जितने भी निगेटिव इंटीजर नंबर हैं, जितने भी ऋणात्मक, उन सभी संख्याओं को ना तो इवन बोल सकते हैं ना ही ऑड बोल सकते हैं, क्योंकि इवन और ऑड दोनों के दोनों नेचुरल नंबर के लिस्ट में आते हैं। अच्छे से इस बात को ध्यान में चढ़ा लीजिएगा। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? दशमलव वाला, जैसे 3.58, 3.28, कोई भी संख्या ले लो इवन नंबर, दशमलव वाला। तो अगर आपको पता हो नंबर सिस्टम का जो दूसरा वाला क्लास है जिसमें मैंने नंबर लाइन में यानी संख्या रेखाओं में आने वाले संख्याओं के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो मैंने उसमें बताया था कि जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं 1 2 3 4, तो उनके बीच में आता है ये दशमलव वाली संख्याएं। ये वाली संख्याएं जो होती हैं ये जो है ये प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के लिस्ट में नहीं आती हैं। नेचुरल नंबर जो होती हैं वो पूरे पूरे वाले हैं, जैसे 1 2 3 4, यही बस है। इनके बीच में जो संख्याएं आती हैं दशमलव वाली, ये सब जो है वो नेचुरल नंबर के लिस्ट में नहीं आती, ठीक है ना। ना ही ये इंटीजर के लिस्ट में आते हैं, ये पूर्णांक संख्या की भी लिस्ट में नहीं आते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो इवन और ऑड नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर की लिस्ट में आते हैं। वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के प्रकार हैं, पर ये तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, ये तो दशमलव वाली संख्या है, डेसिमल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो जब ये नेचुरल नंबर ही नहीं है, ये जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या जब नहीं है तो सीधी सी बात है कि ये भी ना तो इवन होंगे और ना ही ऑड होंगे। मतलब कि जो डेसिमल वाले कोई भी नंबर ले लो वो ना तो इवन कहलाएंगे ना ही ऑड कहलाएंगे, ना सम संख्या कहलाएंगे ना ही विषम। हमारे ख्याल से अभी इवन और ऑड नंबर का जो आपका जो ये क्वेश्चन था अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें और जितने भी क्लासेस होते जा रहे हैं उनका रिवीजन जरूर करें, ठीक है। नमस्कार।